वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन गाइस, माई सेल्फ आबिद। आज का जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है जो बच्चे आने वाले समय में किन्हीं ना किन्हीं चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीवीटी का हो, बोर्ड का, या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स हो, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। दरअसल इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पढ़ते समय क्या चीज़ अवॉइड करना है प्रिपरेशन करते टाइम बेसिकली, और क्या चीज़ों को शामिल करना है अपने पढ़ाई में, राइट। इनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल मुद्दा देखा जाए तो मुद्दा ये है कि अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जाए, राइट। और सवाल ये भी आता है कि अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जाए तभी मैं डिसाइड कर सकता हूं जब ये मुझे पता हो कि बुरे तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, राइट। मतलब कहने का ये चीज कि आप अच्छे तरीके से तभी पढ़ सकते हो जब आपको ये पता हो कि बुरे तरीके से कैसे नहीं पढ़ना है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हर सिक्के के दो पहलू है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। तो आपको बुरा भी मालूम होना चाहिए, अच्छा भी मालूम होना चाहिए। बुरा इसलिए मालूम होना चाहिए कि आपको बुरा नहीं करना है, मतलब वो काम नहीं करना है, और अच्छा इसलिए मालूम होना चाहिए कि आपको ये काम करना है, राइट। समझ में आया? तो सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि किसको मैं अच्छा मानूं, किसको मैं बुरा मानूं। तो सीधा से एक एग्जाम्पल देता हूं ये चीज कि आप अगर 1 घंटा पढ़ने गए, 1 घंटा टाइम आप डिसाइड करके 1 घंटा पढ़ने गए, और आप 1 घंटे में अगर 5 घंटे की पढ़ाई कर लिए तो वो इफेक्टिव तरीका होता है, ये सही तरीका होता है। आपको 5 घंटे की पढ़ाई आपने 1 घंटे में कर ली और आपको याद भी हो गया, समझ में भी आ गया। और अच्छे तरीके से इफेक्टिव पढ़ाई वो नहीं होती अगर मैं 5 घंटा पढ़ने के लिए बैठा और मैंने 1 घंटे की पढ़ाई भी नहीं कर पाई। लॉजिक समझ में आ रहा है? सिंपल सा मतलब ये कि अगर आप 1 घंटा पढ़ने बैठो तो आप कम से कम 1 घंटा की पढ़ाई तो गेन ही करो, कम से कम है। अगर उससे ज्यादा कर लिया तो मतलब आप एकदम, आपका माइंड शार्प है, आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से गेन कर पा रहे हो और आप इफेक्टिव पढ़ाई कर पा रहे हो। अब उन बच्चों के लिए आप सोचेंगे कि मैं तो गेन ही नहीं कर पाता, तो कैसे गेन कर सकते हो उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि जब भी पढ़ने जाओ तो सबसे पहले आपके माइंड में वो सारी बातें नहीं चलनी चाहिए, जैसे आपने कोई पुरानी बातें नहीं चलनी चाहिए। जैसे अगर आपने कोई नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको जो नहीं आता है उस पर फोकस सबसे ज्यादा करना है, जो आता है उस पर भी फोकस करना है। जो बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मुझे ये आता है मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है, राइट। अगर आपको आता है तब भी आपको वो पढ़ना है, नहीं आता है तब तो और पढ़ना है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ने जाओ तो ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे आता है, ये सोच के कभी मत पढ़ना। ये सोच के पढ़ना कि मुझे आता है तब भी मैं पढ़ूंगा, नहीं आता है तो और मैं पढ़ूंगा। समझ में आया? ये पहला तरीका तुमको समझ में आना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम अगर जो चीज तुमको आता रहेगा वो तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा, और जो नहीं आता होगा वो तुमको याद होता जाएगा, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर चैप्टर पढ़ा कैसे जाए, जब मैं पढ़ने जा रहा हूं तो चैप्टर पढ़ने कैसे जाऊं। तो इसका सिंपल सा एक तरीका आता है, उसको बोला जाता है, साइकोलॉजी में एक मेथड है PQRST। मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में भी अब समझाया था। अब ये PQRST होता क्या है, देखो। P का मतलब होता है प्रीव्यू, Q का मतलब होता है क्वेश्चंस, R का मतलब होता है रीड, S का मतलब होता है सेल्फ, T का मतलब होता है टेस्ट। दरअसल PQRST एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी चैप्टर को इफेक्टिव बना सकते हो। दरअसल अगर आप चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नया चैप्टर होगा आपके लिए तो उसको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, आप उस चैप्टर से रिलेटेड सारे MCQ देखोगे या फिर क्वेश्चंस देखोगे जो आए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, या फिर जो बुक में दिए हैं या फिर जो इंटरनेट पे दिए गए हैं, उसका सबसे पहले MCQ या फिर क्वेश्चन देख लेना। ओवरऑल बोलूं तो इससे क्या आपको फायदा होगा, देखो जब आप क्वेश्चंस पढ़ने जाओगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन नहीं आता रहेगा। ये तो फैक्ट है, मान के चलो कि आपको नहीं आएगा। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर आपको आएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको नहीं आएगा। घबराना नहीं है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ो। उसके बाद जब आपने प्रीव्यू क्वेश्चन कर लिया, PQ कर लिया, प्रीव्यू क्वेश्चन, उसके बाद उस चैप्टर को रीड करने जाओ। क्वेश्चन पढ़ लिया, रीड करने जाओ। इससे क्या होगा ना कि जब आप रीड करने जाओगे तो आपको वो चीजें ज्यादा फोकस होकर के सामने सारी एकदम क्लियरिटी नजर आएगी। दरअसल इसलिए क्योंकि आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपको ये पता चल गया कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। तो जब वो चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपके माइंड में एक हिंट मिलता जाएगा कि ये मैंने क्वेश्चन देखा तो इसलिए मुझे यहाँ पर फोकस करना है। और एक साइकोलॉजी बताता हूँ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई टीचर हमसे सवाल पूछता है और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ, राइट, अगर मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ और फिर वापस से वो टीचर मुझे उसका जवाब देता है तो वो जवाब मुझे अंत तक मालूम होता है। सिमिलरली
अगर आपने कोई सवाल पढ़ा, कोई एमसीक्यू देखा, क्वेश्चन पढ़ा और आपको नहीं आया और आपने उसको आंसर देखने के लिए गए, तो वो आंसर आपको बहुत समय तक याद रहेगा। ये PQRST मेथड होता है। इस तरीके से आप चैप्टर को पढ़ोगे, राइट। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो इससे आप कुछ चीजों को अवॉइड भी कर सकते हो कि मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, राइट। और ज्यादा ना ध्यान देने की जरूरत है, आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया कि जब भी पढ़ने जाओ तो ये मत सोचो कि मुझे क्या करना है, कि मुझे ये चैप्टर आता है या फिर ये पॉइंट आता है, ये टॉपिक आता है तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तब भी पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आता है रिवीजन। अब रिवीजन बहुत दिक्कत होता है कि रिवीजन कैसे किया जाए, राइट। रिवीजन कैसे किया जाए, तो एक तरीका बहुत बताता हूं। देखो होता क्या है ना कि रिवीजन अपन कभी भी कुछ भी करने लगते हैं। एक तरीका बताता हूं रिवीजन करने का, देखो ध्यान से सुनना। आज के दिन, आज मान के चलो आज का दिन जो है वो हमारा मंडे का दिन है, मान लो आज का दिन मंडे है। तो जब आप मंडे को आपने जो सारी चीजें पढ़ी, दिन भर में जो सारी चीजें पढ़ी, सुबह जो पढ़ा, सुबह जो पढ़ा, दोपहर में जो पढ़ा, शाम में जो पढ़ा, जो रात में पढ़ा, तो ये सारी चीजें पढ़ लिया आपने। तो जब आप सोने जाओ ना, रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूं, रिवीजन कैसे करते हैं। जब आप सोने जाओ ना, तो सोने से पहले आपने जो दिन भर में पढ़ा उसको एक बार सरसरी निगाह से वापस से देख लो, राइट। सरसरी निगाह से वापस से देख लो, या फिर आप बेड पे, टेबल पे, जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर बैठ करके किताब बंद करके, बिना कॉपी, बस ऐसे ही माइंड में सोचना है, दिमाग अपने ऐसे सोचना है, बिना कॉपी के और बिना नोट्स बुक के आपको सोचना है कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा और आपको कितना याद आ रहा है, मतलब याद करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका मेंटल एक्सरसाइज होगा, और जब मेंटल एक्सरसाइज होगा तो आप चीजों को तरीके से समझ पाओगे और आपका माइंड एनालिटिकल और शार्प बनता जाएगा। ये चीजें समझ जाना, मतलब बिना पेन कॉपी पे आपको सोचना है। इवन अगर आप बेड पे भी बैठे हो, बेड पे लेटे भी हो, तब भी आप सोच सकते हो। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर्स, राइट। ये तरीके से कर सकते हो आप। फिर या फिर इफेक्टिव तरीका तो यही है, लेकिन अगर आप कॉपी और नोट से अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो आपने जो दिन भर में पढ़ा वो सोने से पहले आपने वापस से एक बार देख लिया। उसके बाद क्या करना है, जब आप सुबह उठे तो आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। भोर में पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, जब भी, तो आपको जब भी उठते होगे, तो देखो मैं बोलता हूं सुबह पढ़ना जरूरी हो सकता है, राइट। सुबह पढ़ना जरूरी हो सकता है। तो जब आपने सुबह उठे तो आपको क्या करना है, वहां पर जाकर के फिर वापस से सारी चीजों को पढ़ना है। क्या करना है, सारी चीजों को वापस से पढ़ना है, जो आपने पिछले दिन पढ़ी थी, जो आपने सोने से पहले रात में रिवीजन किया था, वापस से रिवीजन करना है। फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट लेके आना है और इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है। फिर 7 दिन बाद फिर से आपने जो 7 दिन में पढ़ा, 7 दिन में मतलब संडे के दिन आपने जो, संडे से पहले जो आपने सारी चीज पढ़ा, मंडे से लेकर के सैटरडे, संडे के दिन बैठ करके फिर उसे रिवीजन करना चालू कर दो। इससे ये आपका दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 15 दिन पे वापस से जो आपने 15 दिन पे पढ़ा, मतलब 14 दिन तक जो आपने पढ़ा, उसको 15वें दिन फिर से रिवाइज कर लो। यानी नेक्स्ट जो अगला संडे आएगा, सेकेंड वीक का संडे आएगा, तो उसमें उससे पहले जो आपने पढ़ा है, राइट, यानी कि बोल सकता हूं 14 दिन, तो 14 दिन से पहले जो आपने पढ़ा है उन सारे चीजों को रिवाइज करते जाओ। फिर आपका 21वें दिन आएगा, राइट। 21वें दिन मतलब थर्ड वीक का संडे। तो थर्ड वीक का संडे में आपने जो सारी चीज पढ़ी, उससे पहले जो पढ़ी फिर रिवीजन करना स्टार्ट करो। और इसी तरीके से आप करते करते जाओगे तो आपका वो चीजें याद होती जाएगी, और इससे आपका माइंड रिकॉल करने में और याद करने में और क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, या फिर बोलते हो एबल हो जाएगा, राइट। रिवीजन हो गया। अब आते हैं सबसे बड़ा, रिवीजन तब भी डिपेंड करता है हमारी रेगुलरिटी पे। तीसरा पॉइंट, रेगुलरिटी। देखो बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम रेगुलर नहीं होते हैं ना तो हमको पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ये भी, रेगुलरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दरअसल देखो क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि मेरे साथ होता था जनरली, अगर मैं स्कूल रेगुलर जा रहा हूं और किसी दिन मैं स्कूल नहीं गया तो फिर उसके अगले दिन भी होता था कि यार क्या जाऊं यार, मन नहीं कर रहा, स्कूल जाने का मन नहीं करता था। तो रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है। अगर आपने एकदम रेगुलरिटी बना लिया है कि मुझे 7 बजे पढ़ना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे पढ़ना है, रेगुलरिटी नहीं करनी, रेगुलरिटी तोड़ना नहीं है, रेगुलर रहना है एकदम कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। भाड़ में गया पार्टी, भाड़ में गया बर्थडे, इन सारी चीजों को एकदम अवॉइड करना है। पढ़ने की जरूरत इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको जो आपका रेगुलरिटी है, रेगुलर रहो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है, राइट। अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट ये आता है कि भैया अब समझ में नहीं आ रहा कि रेगुलर कैसे हूं या फिर क्या क्या हो।
तो आप इसमें बेसिकली मैंने भी इसके बारे में बताया था, दो चीजें होती हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है हमारा टारगेट टेबल और एक होता है टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल है, बना भी सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा पर्सनली टाइम टेबल को बिलीव नहीं करता हूं। मैं पर्सनली, ऐसा नहीं कि मैं इसको गलत बोल रहा हूं, सही है, लेकिन मैं इसको पर्सनली फॉलो नहीं करता हूं, राइट। अब देखो क्या है इसमें, ऐसा क्यों होता है। देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना कि सर टाइम टेबल तो फॉलो नहीं होता, आज बनाता हूं, फिर वो एक दिन फॉलो होगा, दूसरे दिन फॉलो नहीं होता है, तीसरे दिन फॉलो नहीं होता है। तो देखो मैं एक बात बताता हूं, माइंड का एक बहुत बड़ा खेल होता है। वो खेल ये होता है ना कि अगर तुमको किसी चीज की आदत नहीं है ना, तुम उसको करोगे भी नहीं। अगर तुमको किसी चीज की आदत नहीं है ना, तो वो नहीं करोगे। आज तक तुमने पढ़ा ही नहीं, आज तक नहीं पढ़ा, और तुम अचानक से पढ़ने के लिए बैठ गए, मुझे 7 से 8 पढ़ना है, यानी 1 घंटा पढ़ना है। आज से पहले तुमने पढ़ा ही नहीं, दिमाग को आदत ही नहीं है। तो सबसे पहले ना आदत डलवानी होती है। क्या डलवानी होती है? आदत डलवानी होती है, कि दिमाग को आदत डलवाया जाए। और आदत डलवाया कैसे जाएगा? तो इसका सिंपल सा एकदम इजी टास्क बता रहा हूं। सबसे पहले ना, अगर तुम 20 मिनट भी नहीं पढ़ना जानते ना, अगर तुम बस किताब खोलते हो 10-15 मिनट तक बैठते हो, मैं बोलता हूं यार कोई बंदा नहीं पढ़ेगा 10 मिनट तो पढ़ेगा, 1 घंटा नहीं पढ़ेगा, 10 मिनट तो पढ़ेगा। तो सबसे पहले ना तुम 10 मिनट पढ़ने बैठो। क्या करने बैठो? 10 मिनट पढ़ने बैठो। अब 10 मिनट पढ़ने बैठोगे, फिर उसके बाद 10 से 15 पे जाना है। 10 मिनट पढ़ा, अगले दिन 12 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। फिर उसके अगले दिन फिर 18 मिनट कर दो, फिर उसके अगले दिन 20 मिनट कर लो, 2-2, 3-3 मिनट तक बढ़ाते जाना है। यानी अपने दिमाग को क्या करना है, वो जैसे बोलते हैं ना, हमारा जो दिल बोलते हैं ना, आलिस है, वो सुना होगा कि अपना दिल बेवकूफ होता है, इसको फुसलाना होता है, बहलाना होता है। उसी तरीके से माइंड को भी ना आदत डलवाना होता है। आदत कैसे डलवाना है? पहले 10 मिनट पढ़ा, पहले 15 मिनट, पहले 10 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद 13 मिनट, फिर 15 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, 25 मिनट पढ़ा। एक समय ऐसा आ जाएगा ना, तुम 1 घंटा भी पढ़ोगे, 2 घंटा भी पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे आदत डाल चुकी है, राइट। तो उस समय तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो होता जाएगा। जब तुमको आदत लग जाएगी किसी चीज की ना, तो आदत बदली नहीं जा सकती। और मैंने कुछ दिनों पहले कॉन्सेप्ट भी, एक बहुत 2-3 साल पहले कॉन्सेप्ट सुना था कि 21 दिन तक काम करना होता है। 21 दिन तक काम नहीं करना होता है जी, इसको 22 दिन, 44 दिन और 66 दिन में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। वो बात का अलग बात है, लेकिन आपको रेगुलर रहना है, और रेगुलरिटी के लिए आपको टाइम टेबल या फिर टारगेट टेबल बनाना है। टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो हो पाता और कैसे फॉलो होगा, मैंने ये दोनों तरीका बता दिया। टाइम टेबल इसलिए मैं नहीं मानता हूँ, कभी घर में फंक्शन हो गया, घर वालों ने कहीं भेज दिया, घर वालों की बात भी नहीं मान सकते ना, घर वालों की ऐसा नहीं हो सकता ना कि ना माने, वरना डांट पड़ने लगती है। तो इसलिए तो मैं टाइम टेबल फॉलो ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ कि अगर फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली आपसे काम नहीं करा रही पड़ते टाइम, तब तो अच्छा आप टाइम टेबल कंसिडर कर सकते हो। टारगेट टेबल इसलिए बेनिफिट होता है कि अगर आपने किसी को टारगेट टेबल बनाया, तो आपको क्या देता है वो पता है? अगर आपने टारगेट टेबल बनाया ना, तो आपको पहली बात चैलेंज देता है। और हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा होता है ना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है, चैलेंज को पूरा करना चाहता है। तो अगर मैं चैलेंज दे रहा हूं खुद को ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, राइट। तो मैं अपने आप को क्या करूंगा? चैलेंज करूंगा, समझा? टारगेट दे करके मुझे आज ये कंप्लीट करना, मुझे आज ये कंप्लीट करना। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को 50 किलो का वजन उठाने की आदत ही नहीं है, मैं आज तक 20 किलो उठा रहा हूं, मैंने 50 किलो का टारगेट दे दिया। ठीक है भाई, तुम 1 दिन का टारगेट दो ना, 1 दिन में कितना अचीव करना है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, और मोटिवेट करने के लिए ना पहले छोटे छोटे टास्क दो, उसके बाद बड़े टास्क देना, आप अचीव कर लोगे। तो इसलिए टारगेट टेबल, और आपको जो करना है वो कर सकते हो। अगला आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब आप किसे प्रायोरिटी में पहले रखना चाहते हो। अगर आप जो दिन भर में काम कर रहे हो ना, हो सकता है आप उसमें खेलना भी है, आपको खेलना भी है, बाजार भी जाना है, घर के काम भी करने, पढ़ाई भी करनी है, तो प्रायोरिटी रखना। और प्रायोरिटी काम को, प्रायोरिटी वाले को, प्रायोरिटी जो आपका है, जो आपका मुख्य काम है, जो मुख्य चीजें हैं, उसको पहले करना है, या फिर उसके लिए बाकी काम को पहले निपटाना है। इस तरीके से समझ लो। अगर आपने प्रायोरिटी समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। ये बहुत प्रायोरिटी पहले रखना है, आपको प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट आता है बी पेशेंट, कीप पेशेंस, राइट। पेशेंस रखना है। तो देखो पढ़ते टाइम क्या होता है ना, हम लोग बहुत हड़बड़ी में हो जाते हैं कि मुझे ये आराम से पढ़ो। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब भी टीचर्स में जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, तो ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में ना, तो मैं कुछ चीज़ों से पूछता हूँ। ऑनलाइन में नहीं, ज़्यादा ऑनलाइन में तो मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा माध्यम ही नहीं कि मैं कर पाऊँ। ऑफलाइन के माध्यम में मैंने बहुत ये सारी चीज़ें की हैं, मैंने पूछा भी है। वो ये चीज़ कि सर
अपने को ना जब बुक पढ़ते हैं ना समझ में नहीं आता, दिमाग कहीं और घूमने लगता है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं इसको जब आप पढ़ो, प्राइवेट उसमें तरीका बता रहा हूँ, पेशेंस वाले में देखो दिमाग कहीं और चलने लगता है, पेशेंस रखो। देखो मैं उसको तरीका बताता हूँ क्या करना है। जब आप बुक्स पढ़ने जाओ ना तो सबसे पहले ना बोल बोल के पढ़ना सीखो, बोल के पढ़ना सीखो। बोल के क्या होगा ना, इससे तुम्हारा माइंड इंटरनली भी सीखेगा और आउट करके जो तुम्हारा जो वेव्स जा रहे हैं कान में उसके थ्रू भी सीखेगा। और इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी लॉन्ग टर्म में बाद में जाकर बेनिफिट हो जाएगी, इस पर कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी। अगला क्या बता रहा था इसमें, हाँ ये चीज़ कि जब आप बुक्स पढ़ने जाओ ना तो बहुत सारे बुक्स क्या पढ़ते हैं ना, अगर मैंने कोई यहाँ पर टॉपिक दिया तो क्या करते हैं ना, बहुत फटाक फटाक पढ़ते हैं, फटाक फटाक मतलब बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, ये चीज़ कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है उससे। आराम से पढ़ो, समझ करके पढ़ो। देखो आराम से, देखो क्या होता है ना, अपने को जब बुक्स पढ़ते हैं तो अपने को समझ में क्यों नहीं आता है, रीजन समझो। हमारा माइंड ना थोड़ा सा स्लो काम करता है हमारे बोलने से। तो जितना अपन बोलते हैं ना, बुक्स में पढ़ते हैं ना, तो बुक्स जितना स्पीड से पढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ को उतने स्पीड से समझने के लिए हमारा माइंड का IQ लेवल उतना तेज नहीं होता, इसलिए समझ में नहीं आता। अगर मेरा IQ लेवल तेज है ना तो इसको मैं समझ रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो तुम देखो कि तुमको कितने स्पीड से जब तुम पढ़ते हो तो तुमको समझ में आता है, तो तुम उसको पढ़ लेना। जैसे अगर कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, कोई टॉपिक, अगर मैं उसको आराम से पढ़ूंगा कि जैसे राम इज द पर्सन हु इज लिविंग इन द वाराणसी, वैसे आराम से पढ़ूंगा ना तो एकदम समझ करके ठहराव के साथ, तो चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आएंगी। राइट, ये चीज़ें आपको अपने पढ़ाई में शामिल करना है थोड़ा सा। ओके, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, थोड़ा सा अवॉइड करना है दोस्तों को उस समय पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपको अवॉइड दोस्तों को, आपको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं फ़ोन करके या फिर किसी को। अल्टीमेटली बोलूँ तो पढ़ाई करते टाइम आपके पास फ़ोन होना ही नहीं चाहिए, जिसमें आपका इंस्टाग्राम लॉगिन हो, व्हाट्सएप लॉगिन हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है भी तो पढ़ते टाइम मतलब ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर आपको उठ के जाना पड़े, तो बेसिकली वहाँ पे वैसे अपने आपके टेबल पे मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। राइट, और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ कि आप कहीं भी उठ करके जा रहे हो, कुछ चीज़ें कल्पना करने लग रहे हो, किसी चीज़ का सोचने लग रहे हो, इमेजिन करने लग रहे हो। देखो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसमें वो इमेजिनेशन में खो जाते हैं पढ़ते पढ़ते टाइम उनके, क्योंकि ह्यूमन माइंड है वो इमेजिनेशन ज़्यादा करता है। तो इमेजिनेशन पे फोकस, इमेजिनेशन कैसे ना करें, अपने बुक्स पे फोकस करें और आराम से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। और जो चैलेंज ने दिया वो सारी चीज़ जो इससे मैंने जो पहले पॉइंट पढ़ाई वो पॉइंट, राइट, इसको बहुत ज़्यादा जरूर शामिल करना, मोबाइल से बहुत दूर रहना। राइट, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करना, सोल्व करने की कोशिश करना। राइट, PQRST बताया था, PQRST तो सेल्फ टेस्ट, जब आप रीड कर लो ना तो उसके बाद उसको सेल्फ टेस्ट करने जाओ। राइट, सेल्फ टेस्ट करने जाओ, जो आपने चैप्टर पढ़ा वही इसका मतलब था। राइट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। जो भी दिक्कत होगी, जो भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो था इस टाइप का, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसको प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो आने वाले समय में और भी इसी सीरीज का आपके सामने लेकर के आएंगे, किसी भी चीज़ पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब भी कर देना।